प्रशांत जी भाई साहब, उनके साथ विराजमान है, जिनके आप ये चारों तरफ देख रहे हो ना, मेहता ग्रुप, उसके कर्ता धर्ता राधेश्याम जी विराजमान है। यहाँ जयपुर जिले के उप प्रमुख भाई मोहन जी डागर साहब बैठे हैं और बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं सभी सम्मानित मंच पे जितने नेता विराजमान हैं वो सब सम्माननीय हैं। बुजुर्ग जो भैरू जी जो बैठे थे, जिनको हम 85 वर्ष की उनकी उम्र हो गई, सबसे पहला साफा यहाँ उनके बंधाया गया। तो मंच को नमन करते हुए मैं सीधे तौर पे मेरे प्यारे गांव के बुजुर्ग तो दिख नहीं रहे हैं, सभी नौजवान भाई और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। और जितने खिलाड़ी आए हैं कबड्डी के बाहर से, उन सबका नांगल पुरोहित में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये अटपटा सा कार्यक्रम हो गया। मैं इंतजार में था कि हमारी बेटियां जो है वो वार्म अप करके मैदान में तैयार हैं और हम बिना काम माइक पकड़ के जूझ रहे हैं। लेकिन मेरी बेटियों को एक बात जरूर बताना चाहता हूं, मैं आमतौर पर कार्यक्रम में आता नहीं हूं, पिछले 4 साल से किसी कार्यक्रम में गया नहीं हूं। लेकिन ये नांगल के जो बच्चे थे, ये जिद चढ़ के मेरे पास आ गए रात के टाइम, और इनका उत्साह देख करके मैं इन्हें मना नहीं कर पाया। अरे मैंने कहा बावड़ो, तुमसे इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम होगा नहीं, पैसे कहां से आएंगे। इन्होंने कहा आप तो आ जाना, हम अपने व्यवस्था करते। तो मेरी बेटियों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आज का राजस्थान पत्रिका में एक दुखद खबर आई थी। एक तीसरी बेटी के जन्म के वजह से उस बेटी को और उसकी मां की हत्या कर दी। क्या हाल है हमारे समाज का। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं ये बेटियां। खाद पानी बेटे को लेकिन लहलाती हैं ये बेटियां। अरे स्कूल जाते हैं बेटे लेकिन पढ़ जाती हैं ये बेटियां। मेहनत करते हैं बेटे लेकिन अव्वल आती हैं ये बेटियां। जब दर्द देता है बेटा तो मरहम लगाती हैं ये बेटियां। नाम करे ना करे बेटा लेकिन नाम कमाती हैं ये बेटियां। और जब छोड़ जाता है बेटा तब काम आती हैं ये बेटियां। फिर भी आशाएं बेटों से, अरे फिर भी आशाएं बेटों से, लेकिन पूर्ण करती हैं ये बेटियां। बहुत खुशी की बात है कि नांगल पुरोहित में जो पहला मैच चालू हो रहा है वो नारी शक्ति और नारी चेतना के हिसाब से चालू हो रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं आप लोगों को, मेरे नौजवान भाइयों। जिसको अपने पंखों पर विश्वास होता है, अरे उसके चरणों में झुका आकाश होता है। अरे सुरक्षा कवच पहनकर मत बैठो मेरे नौनिहालों, चुनौती झेल कर ही जीवन का विकास होता है। खेल में हार जीत का मायने नहीं है। रोमांच से खेलिएगा, हम इनका खेल देखेंगे। लेकिन जो देखा इतिहास तो ये कामिल यकीन आया, जिसे हारना नहीं आया उसे जीतना नहीं आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। तो मेरे भाइयों, पूरी उमंग के साथ आनंद लीजिएगा। और उकाबी रूह जब बेजार होती है नौजवानों में, नजर आती है उन्हें मंजिलें आसमानों पे। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है भला उसके जोरे बाजुओं का। अरे निगाह मोमिन से
बदल जाती हैं तकदीरें, बदल जाती हैं तकदीरें। और यही हाल हुआ था। इसका ताजा उदाहरण है नीरज चोपड़ा। उसकी मंजिल जो थी वो आसमान में थी और उसने, आप जानते हो कितने मीटर का फेंका था ओलंपिक में? 87.54 मीटर का भाला फेंका था। 100 मीटर से कम उसमें उस टाइम पे जो है उकाबी रूस के अंदर आ गई थी। ये सारी चीज आप भी कर सकते हो। और अठे तो चोपड़ा ही चोपड़ा है साहब, हमारे कने तो चारों मेर चोपड़ा ही गिरे हुए हैं, पड़ोसी चोपड़ा है, इसलिए उदाहरण दे दिया। अब आनंद लीजिएगा। और जितने ये आयोजक भाई बैठे हुए हैं, ये युवा टीम खड़ी हुई है, इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो आप बाहर से आए हो उनका पुनः स्वागत करता हूं। मेरी शान में कोई, मंच में कोई कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से राम राम। मन लगा के खेलिएगा, रोमांच से खेलिएगा, आनंद से खेलिएगा, मस्ती से खेलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।